परम सदय नाथूराम सिंधिया जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार क्या करें, डॉक्टर विकास चौधरी जी, कुछ करते उम्मीदवार नसीम अख्तर साहिबा, हमारे वरिष्ठ नेता महेंद्र गुर्जर साहब, प्रभा ठाकुर जी, आदरणीय स्वामी लेखी महाराज जी और सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये जनसभा में सैलाब में देख रहा हूँ, आपको उत्साह में देख रहा हूँ। इससे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास हमारे कांग्रेस उम्मीदवार विकास चौधरी को मिल चुका है। हमारी हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके विशेष परिस्थितियों के अंदर विकास जी को टिकट दिया है। विशेष परिस्थिति के अंदर आप जानते हैं कि नाथूराम सिंधिया जी हमारे पुराने नेता हैं, पहले विधायक रहे हैं। किशनगढ़ के लिए एक आवाज़ है, वो संघर्ष किया उन्होंने, हमेशा कमी नहीं रखी काम करने में और बहुत ही सम्मानित नेता रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई जब विकास चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन की, टिकट मिला। और सबसे बड़ी बात, नाथूराम सिंधिया जी का आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो स्थिति हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें बताई आपको। अभी विकास चौधरी भी बता रहे थे आपको किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने वादे किए हैं। हमें कहा गया है हमारे नेताओं द्वारा कि आप वादा करो मत, करो तो निभाओ। इसलिए हमने कोई कमी नहीं रखी। 5 साल आपके सामने हैं। 5 साल में राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा। 4 मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, प्यार मोहब्बत भाईचारे का और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ेगी तो आप सोच सकते हो गरीब की क्या स्थिति बनेगी। ये सोच करके मुद्दे बने और मैंने मेरे बजट के अंदर इन बातों का ख्याल रखा। इसलिए मैंने महंगाई राहत शिविर लगाए, 10 गारंटी दी मैंने बहनों को, माताओं को, आपको मालूम है। और गारंटी दी नहीं है, गारंटी लागू हो गई है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं है, 5 लाख का बीमा राज्यों में है, केंद्र में 5 लाख का, वो भी है 20%, 25% लोगों के लिए है। लोग समझ नहीं पाए हैं, राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है जहाँ पूरी पब्लिक को, सभी को 25 लाख का बीमा दिया गया राजस्थान के अंदर, जो कहीं नहीं है। स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बना दिया हम लोगों ने। बाकी आपको मालूम है कि बिजली की बात की अभी विकास ने, किस प्रकार से 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट किसानों के लिए, अन्नपूर्णा किट और गायों के लिए। ये हमारे विपक्ष के लोग जो है गौ माता की बात तो करते हैं, पर हमसे ज़्यादा गोवध कौन हो सकता है। गायों का विभाग बनाया, हम लोगों ने बनाया है। गौशाला में अनुदान कौन दे रहा है? पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का अनुदान दिया 5 साल के अंदर। पिछली गवर्नमेंट 500 करोड़ का गौशाला को, हमने कितना दिया? 3000 करोड़ का अनुदान दिया। 3000 करोड़ दिया। नंदीशालाओं को भी हम लोग 12 महीने का अनुदान दे रहे हैं। लंबी रोग आई, गाय हमारे तड़प तड़प के मर रही थी। हम लोगों ने भी, विकास जी कह रहे थे आपको,
40,000 रुपये प्रति गाय, मरने वाली गाय को हमने पशुपालन को दिया। हिंदुस्तान में दिया गया है, देश में कहीं दिया। और आगे हमने बीमा कर दिया है गाय भैंस का भी, 40,000 का बीमा किया गया। ये तो ठीक है, चुनाव आगे ले आगे प्रोसेस रुक गया है तो आदेश जारी हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहूँगा 5 रुपये गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में हम लोगों ने शुरुआत करी, हम लोग। और इस बार मैंने और गारंटी दी है आपको, अभी मैं बताऊंगा आपको गारंटी क्या क्या दी, वो क्यों दी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा काम की कमी रखी नहीं। कॉलेज हो चाहे स्कूलें हो चाहे विश्वविद्यालय हो, ये रिकॉर्ड बन गया राजस्थान के अंदर, रिकॉर्ड बन गया है। इतनी कॉलेज खोल दी, गर्ल्स कॉलेज खोल दी, 130 कॉलेज खोल दी गर्ल्स की। और 500 बच्चे जहाँ होगी लड़कियाँ स्कूल में, वहाँ कॉलेज बना दी जाएगी, ये मेरी घोषणा है। तो मैं कह सकता हूँ आपको इतनी योजना है कि मैं गिना नहीं सकता भी आपको। युवाओं के लिए अनुपति योजना, कोचिंग के लिए फ्री कोचिंग, 500 बच्चों को भेज दें दुनिया के मुल्कों के अंदर सरकारी खर्चे पर। गरीब आदमी किसान लोग कहाँ से पैसे लाएंगे फीस के लिए दुनिया के मुल्कों के अंदर। और मैंने कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को भेजा, बड़ौदा के महाराजा थे गायकवाड़, उन्होंने भेजा था, वो आज संविधान निर्माता बन गए। तो हम 500 बच्चों को भेज रहे हैं दुनिया के मुल्कों में। हमारे यहाँ के बच्चे जाके आएंगे, वो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। विजन 2030 मैंने दिया, 3 करोड़ लोगों ने अपनी राय दी है। ए भाई ऐ शांत रहो। विजन 2030 दिया हम लोगों ने, 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने राय दी है, डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया हम लोगों ने, आगे की पीढ़ियों के लिए किया है। इस प्रकार से हमारी हर योजना जो है 5 साल की आपका आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मौका मिला था मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो और कोविड के अंदर 3 बार मुझे कोविड हो गया, मैंने परवाह नहीं करी। तो मैंने पूरी तरह प्रबंधन किया, इलाज का मॉनिटरिंग करी। 350 वीसी मैंने करी होगी, वीसी पूरे राजस्थान के गांव-गांव के अंदर डॉक्टरों से बातचीत करी, किसी को ऑक्सीजन से मरने नहीं दिया। भीलवाड़ा मॉडल की बात अभी की गई, पूरी दुनिया में वो फेमस हो गया, दुनिया में राजस्थान का नाम पहुंच गया कि भीलवाड़ा मॉडल से ही लोग बच सकते हैं। जब पूरे विश्व के अंदर महामारी थी तब भीलवाड़ा मॉडल काम आया, दुनिया के काम आया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा काम की कोई कमी रखी नहीं है। हमने अच्छे से कानून पास किए, कई कानून। इसलिए आज हमारा हक बनता है वोट मांगने का। ये लोकतंत्र है, वोटों का राज है। वोटों का राज किसने दिया है? कांग्रेस ने दिया है। महात्मा गांधी के ज़माने में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, आज 70 साल के बाद में भी हम लोग लोकतंत्र कायम रखा है। यहाँ पर जमहूरियत कायम है देश के अंदर, ये हमारी खुशकिस्मती है। दुनिया के मुल्कों में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी बार बार बंदूकों में रार होता है। वहाँ पर हमारे यहाँ पर गरीब को मान सम्मान, हमें हाथ जोड़ना पड़ता है, पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, किसान के भी, दलित के भी, पिछड़ों के भी, क्योंकि एक वोट का धनी वो भी है, मालिक वो भी है। ये खूबसूरती हमारी है, महिलाओं का अधिकार है वोटों का। अरे अमेरिका इंग्लैंड में भी 100 साल लग गए महिलाओं को अधिकार देने में वोट का। हिंदुस्तान खुशकिस्मत है, महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं। विकास चौधरी आपका नौजवान है, छात्र संघ का यहाँ अध्यक्ष रहा है। विकास चौधरी तो चुनाव जीत के अध्यक्ष बन गया अजमेर विश्वविद्यालय का, और मैं जब खड़ा हुआ था इसकी तरह मैं भी छात्र संघ चुनाव में जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर मैं चुनाव हार गया था। आप सोच सकते हो अगर हारा हुआ आदमी आपकी सेवा कर सकता है, जीता हुआ आदमी क्या करेगा? सोच सकते। हारने के बाद में मेरी शुरुआत हुई थी, हारने के बाद में मेरी शुरुआत हुई
NSU से, NSU का मैं कार्यकर्ता था, अध्यक्ष था, और आज मुझे लंबा अरसा हो गया काम करते करते। कई बार मैं MP बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया, संगठन में काम कर लिया, और 3 बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन गया। तो मैं कहना चाहूँगा, ये नौजवान जो है पता नहीं कहाँ जाएगा, कोई सोच नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। ये पौधा जो है, ये पौधा लग रहा है और आप आज लगा रहे हो। पिछले चुनाव भी लड़ा था, चुनाव हार गया, हार जीत होती रहती है। अब किन परिस्थितियों में टिकट कट गया वो तो पता नहीं मुझे, पर बीजेपी की हालत बड़ी पतली राजस्थान के अंदर है। आप सोचिए, 7 मेंबर पार्लियामेंट को आप विधानसभा के चुनाव की टिकट दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्या आपके पास में वो उम्मीदवार नहीं है? और ठीक है, बोल रहा है कि सब हरा ले। तो आप बताइए क्या कारण है? 25 MP जीता दिया जनता ने। और तो छोड़िए, आप जो आपसे संबंधित बात कह रहा हूं मैं आपको, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर की जनता से ज्यादा कौन समझ सकता है? पानी का संकट था 80 के दशक के अंदर। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट था, केंद्रीय मंत्री था, 7 दिन में पानी नहीं आता था अजमेर के अंदर, किशनगढ़ के अंदर, ब्यावर के अंदर। एक मिसाल बन गई राजस्थान के अंदर। अगर बिशनपुर डैम नहीं बनता तो क्या स्थिति बनती है, आप सोच सकते हो? बांध किसने बनाया? शिवचंद्र माथुर से, उस वक्त में हरदीप जोशी से मुख्यमंत्री, दूरदृष्टि रखी, और अजमेर के लिए फिर बांध बना था शुरू के अंदर। अब तो पानी जयपुर में भी जाता है और लोगों को फायदा मिलता है। तो आज मैं कहना चाहूँगा, ERCP की योजना एक योजना खाली वसुंधरा राजे के वक्त बनी। हम लोगों की नेचर या प्रकृति अलग है, हम सोचते हैं विकास की बात करते हैं, वो लोग नेगेटिव लोग सोचते हैं। उन्होंने सगा बनाई, रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर की, मेट्रो बंद कर दिया जयपुर का, कई काम बंद कर दिए। पशुपालकों में देता था 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस, वो बंद कर दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ जो लोग बह गए थे पानी के अंदर बाढ़ में, उन बच्चों में नौकरी दे रहा था, नौकरी लग गई। आपको मालूम है, स्कीम बंद कर दी, लगी हुई नौकरी को निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया। वो सरकार वो थी। और मैं क्या कर रहा हूँ, ERCP की योजना 13 जिले की, उसमें अजमेर भी आता है, जयपुर भी आता है, धौलपुर, करौली, माधोपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, दूसरा सब आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपके अजमेर में खुद ने वादा किया था, मैं उनका वीडियो मेरे पास है, सकारात्मक सोच सकूंगा मैं। आप मुझे बताइए, एक प्रधानमंत्री के मुंह से अगर निकल जाए, जयपुर की मीटिंग में अजमेर के अंदर, क्योंकि चुनाव चल रहे थे उस वक्त में, वादा कर लिया, एक आप योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते। आज राजस्थान सरकार के साधन सीमित होते हैं। अगर भारत सरकार ले लेती है टाइम, 2 लाख हेक्टेयर में तो सिंचाई होगी किसानों की, 13 जिले में पीने का पानी मिलेगा, 16 योजना चलती देश के अंदर। क्या एक योजना राजस्थान हक नहीं रखता है जहाँ पर राष्ट्रीय परियोजना बने? इसकी नहीं बना रहे, जिद किए हुए हैं। पानी का मंत्री जोधपुर का MP हमारा, इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो पानी का, कुछ नहीं कर पा रहा है। बल्कि वो तो एक बार झूठ बोल गया कि ये बात कभी प्रधानमंत्री ने कही ही नहीं है। जब वीडियो बताया गया तब उसकी पोल खोली। आपने जोश जोश में कह दिया मीटिंग में जयपुर में, अगर प्रधानमंत्री ने कहा हो तो मैं राजनीति इस्तीफा दे दूंगा। अब उनको पूछना चाहता हूँ किशनगढ़ की धरती से कि प्रधानमंत्री ने कहा, वो वीडियो सबके साथ सामने है, आपने इस्तीफा देने की बात तो छोड़ो, हम आपसे इस्तीफा मांगते ही नहीं हैं। कृपा करके आप ERCP को राज्य परियोजना घोषित करवा दीजिए, बस हम तो मांगते हैं। 25 MP, क्या वो पैरवी नहीं कर सकते थे हमारे दिल्ली के अंदर? तो आप सोच सकते हो, उसकी सोच वो है। और हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। करीब 15-14 हज़ार करोड़ का मैंने बजट पेश किया, अभी उसके अंदर काम चल रहा उसका। उसमें
रोड अटका रहे हैं वो लोग। मध्य प्रदेश को भड़का दिया, सुप्रीम कोर्ट भेज दिया उनको, वहाँ केस चल रहा वहाँ पे अलग से, काम रोक दो राजस्थान के अंदर। आप बताइए। तो कहने में आपको कहना चाहूँगा, हमने खूब स्कीम बनाई और पूरे देश के अंदर चर्चा राजस्थान की है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हो रही है पूरे देश के अंदर कि इतनी स्कीमें बनी हैं, चर्चाएं पूरे देश के अंदर हो रही हैं। वो अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं आगे के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि काम की कोई कमी नहीं है। कृपा करके आप जो है, अब जो हमने 10 गारंटी दी थी वो काम हमने लागू कर दिए हैं, इसलिए जनता का विश्वास जम गया है। ये सरकार कहती है वो करती है। अब 7 नई गारंटियाँ मैंने पेश करी है जो अभी आपको बता रहे थे विकास। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, वो योजनाएं क्यों लाए गए। महिलाओं का मान सम्मान जरूरी है। घर की मुखिया के पास हम लोगों ने कहा गृह लक्ष्मी गारंटी योजना, जैसे मैंने कहा आपको, अभी हम लोग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को। आप सोचिएगा, पहले 500 रुपये थी, 750 थी, 1000 रुपये मैंने कर दिया है। अपंगों को, विधवाओं को, एकल नारी को और बुजुर्गों को, 1 करोड़ लोगों को। और आगे अभी हमने फैसला कर लिया है, आगे 15% अपना बढ़ता जाएगा, 1000 का 1500, 2000, 2500 बढ़ता जाएगा। अब अगर घर में बूढ़े माँ बाप है, सुनो भाई, ए भाई, घर पे बूढ़े माँ बाप है, मान लो बुजुर्ग है, और वो अगर मांगते हैं भाई आज मेरी बेटी आएगी, ससुराल से आएगी, मेरी दोस्ती आएगी, दोस्त आएगा मान लो, तो मैं 50 का नोट दे दूंगी उनको। और उनके पास होता नहीं खुद के पास। कई बार हमारी बहनें माता बैठी हुई है, कई बार वो सासू जी है, पैसा मांग लेती भाई कि आज वो आएगी, दोस्ती आ रही है, बेटी आ रही है, तो कुछ पैसा दे दो। तो हो सकता है कि उस वक्त में बहू के पास पैसा नहीं हो, मना कर दे वो, तो सासू जी का मूड ऑफ हो जाता है। और अगर हम सरकार की तरफ देते 1000 रुपये, तो सासू जी को जोश रहता है, बेटी आएगी, दोस्त आएगा, दोस्ती आएगी, मैं 50 का नोट पकड़ा दूंगी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। इसी प्रकार से घर के अंदर भी, घर के अंदर भाई घर के अंदर भी जो है, छोटे दादा दादी होते, पोते पोती हैं, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के। अगर दादा दादी के पास में पैसा है, उनको मालूम है कि मैं सेवा करूँगा तो मुझे भी 10 रुपये 20 रुपये इनाम मिलेंगे खर्ची के, तो वो पूरा टाइमली पूछते दादा दादी को, खाना खाओगे, पानी दूँ आपके लिए, सेवा करते, दादा दादी की सेवा करते, बच्चे भी। और पैसा नहीं उसके बाद में वो क्या करें। तो कम से कम मान सम्मान घर के अंदर भी बूढ़े लोगों का अच्छे तरीके से होता है, परिवार के अंदर भी, ये मैंने महसूस किया है। इसलिए हमने सोशल सिक्योरिटी को लेकर के सबको 1000 रुपये पहने कर दी है। देखिए बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है, पूरे राजस्थान के अंदर स्वागत हो रहा है। अब मैं कहना चाहूँगा आपको अंत में, 7 गारंटी जो है, गृह लक्ष्मी 10,000 रुपये मिलेंगे प्रति महिला मुखिया को, परिवार के अंदर सरकार की तरफ मिलेंगे, प्रतिवर्ष मिलेंगे, ये गारंटी हम दे रहे हैं आपको। नंबर 2, गैस सिलेंडर, पहले उज्ज्वला योजना को मिलता था, दायरा बढ़ा दिया है, 1 करोड़ 5 लाख लोगों को मिलेगा, 5 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा उनको भी। नंबर 3, गोधन गारंटी, गायों का गोबर सरकार खरीदेगी, गाय का, भैंस का, सबका। इस छत्तीसगढ़ में स्कीम बहुत पॉपुलर हुई, हमने अपनाई इसको, जिससे कि एक तो आमदनी हो जाती किसान की, और गाय फिरती है गलियों में। अब जो है हर एक पशुपालक उसको रखता बाड़े के अंदर, जिससे कि गोबर वहाँ उपलब्ध हो सके। आप मानते हो गोबर और गाय मूत्र की दवाएं बनती है, खाद बनते हैं, बायोमास होता है, तुम्हारे छोटे छोटे इकाई लग जाती है। मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, अच्छा लगा मुझे। तो
तो राजस्थान भर के अंदर गोधन स्कीम के नाम से तमाम गोबर खरीदा जाएगा, खाद बनेगा, बायोमास बनेगा, दवाएं बनेगी। ये काम भी हम हाथ में ले रहे हैं, ये आपको गारंटी दे रहे हैं, तीसरी गारंटी। नंबर चौथी गारंटी है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना। बचपन में मैं खिलाफ था इंग्लिश के, इंग्लिश क्या काम आएगी। आज कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, दुनिया से जुड़ गए हम लोग, बच्चे जानते हैं। तो हमने तय किया है इंग्लिश स्कूल खोलना शुरू किया इस बार हम लोगों ने। जो हमारे शिक्षा मंत्री थे दोतासा जी, उस पर चालू किया इसको। मुझे खुशी है आज लॉटरी खोलनी पड़ती है प्रवेश के लिए, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे जो गांव में चाहता है हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश पढ़ाना बच्चों को, उसके लिए स्कूल खोल दी जाएगी। टीचर की भर्ती जो है 10,000 की मैंने अनाउंस कर रखी है, जरूरत पड़ेगी तो 20,000 कर देंगे टीचर को, अच्छी इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को, उनका भविष्य सुधर सके। आज ही मैं जाता हूँ गांव में, अच्छी इंग्लिश बोलने लगे बच्चे। आने वाले 5-10 साल बाद देखेंगे आप, ये बच्चे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका, पता नहीं कहाँ जा सकते हैं। तो ये हमने गारंटी दी है कि हम इंग्लिश पढ़ाने की स्कूलें भी खोलेंगे। नंबर चौथी गारंटी है, जो 12वीं के बच्चे हैं यहाँ भी खड़े होंगे, जो बच्चा 12वीं करके जाएगा फर्स्ट ईयर के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर, उन सबको लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। ये हमने कहा। एक गारंटी दे रहे हैं हम लोग, आपात राहत गारंटी। आप जानते हैं कि सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि हो गई है, अंदर आ गया है, मकान गिर गया है, तो सरकार के नाम से बहुत कम पैसा मिलता है। हमने तय किया है इसकी बजाय हम लोग जो है 15 लाख तक का बीमा करवा रहे हैं, जिससे कि उसको मुआवजा जो है 15 लाख तक का मिल पाएगा। ये गारंटी भी हम दे रहे हैं आपको। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा इसको लागू करें। और अंतिम गारंटी है ओपीएस लागू करना। ओपीएस लागू हमने किया कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी बहुत खुश है इस बार, उनके लिए हमने आरजीएसएस स्कीम लागू की है, चिकित्सा की भी बहुत शानदार स्कीम है। ओपीएस का वेलकम पूरे देश में हो रहा है, शुरुआत हमने करी है। हम चाहते हैं अगली बार सरकार बने। अभी केंद्र सरकार मान नहीं रही है, उनको भय है कि स्कीम खत्म कर देंगे, कि बीजेपी के राज्य 14 राज्य है देश के अंदर है, वो कोई एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं ओपीएस को, सब एनपीएस चला रहे हैं, पुरानी स्कीम चला रहे हैं। हमने वादा किया है सरकार लाओगे तो हम ओपीएस के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली के अंदर कानून पास करेंगे। इस प्रकार की गारंटी हम दे रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, काम जो किए हमने किशनगढ़ में पिछले 5 साल में, आपको मालूम है कि चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, पर हमने कमी नहीं रखी काम की। मैंने असेंबली में कह रखा था किशनगढ़ से मेरा विशेष लगाव भी है, लगाव विषय। जो विश्वविद्यालय बना है किशनगढ़ में केंद्रीय, वो मेरी चॉइस थी किशनगढ़ के लिए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बनते ही हैं, ये हमने बनवाया। एयरपोर्ट जो है आपका, ये आपके जो आगे महाबल के लोग हैं, हमने कहा आप आगे आइए, अकाल सूखा पड़ा हुआ था, हमने कहा एक सड़क बनानी होती है, धीरे धीरे एयरपोर्ट बन जाता है। वो सड़क बनने की शुरुआत होते होते आज शानदार एयरपोर्ट बन गया किशनगढ़ के अंदर। अजमेर में बन नहीं पा रहा था, मैं खुद केंद्रीय मंत्री रहा हूँ सिविल एविएशन का, तब से मांग हो रही थी, बट अजमेर और किशनगढ़ दूरी कितनी ज़्यादा तो है नहीं। आज आराम हो गया, कई फ्लाइटें आती जाती है। अभी विकास जी कह रहे थे कि अभी उसमें कमी आ गई है। तो मैं कहना चाहूँगा वो बन गया। बाकी तो लंबी लिस्ट है, रूपनगढ़, बोराड़ा में, किशनगढ़ में कॉलेज खोल दिया गया, अरई में आईटीआई की कॉलेज खुल गई, किशनगढ़ में जिला अस्पताल बना दिया, किशनगढ़ को जिला अस्पताल का दर्जा दे दिया। यहाँ पर सीएचसी अरई को 50 बेड में क्रमोन्नत किया गया है। बांदर सिंदरी में पीएचसी, अरई में एसडीएम ऑफिस, सिविल और न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऑफिस खोल दिया। किशनगढ़ में व्यापारिक प्रकरण ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर एनआई एक्ट का स्पेशल कोर्ट खोला गया है। किशनगढ़ में रिको के इकाई कार्यालय की स्थापना की गई है। अराई और रूपनगढ़ में कृषि उपज मंडी बनाई जा रही है। तेजाजी महाराज धाम, सूरपुरा, अजमेर में विकास कार्यों का कार्य जारी हो गया है। अरे में रोडवेज बस स्टैंड बनाया जा रहा है।
अरे किशनगढ़ पेयजल योजना की 420 करोड़ की स्वीकृति जारी हो गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की सड़कों के विकास कार्य हो रहे हैं। अब किशनगढ़ के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, एक नौजवान को मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं भी इनकी तरह ही 29 साल का था तब मुझे पहली बार MP बनने का मौका मिला, मेंबर पार्लियामेंट। तो आप सोच सकते हो कि नौजवान जो होता है उसको चिंता रहती है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे वापस आशीर्वाद मिलेगा। मैं जब MP बना 29 साल का था, ठीक है, पर हमेशा मुझे ये चिंता रही, हर वक्त मैं ऐसे काम करूं, क्षेत्रीय जनता के लिए विकास के काम करूं, सुख दुख में भागीदार बनूं, तो जाके मुझे वापस जनता चुनेगी। और ये चिंता जो होती है आदमी को, वही काम कर सकता है। विकास चौधरी नौजवान है, लंबा फ्यूचर है, आपका आशीर्वाद मिलेगा। वो सोचेगा अगली बार मुझे वापस आशीर्वाद लेना है, जम के काम करेगा आपके। इसलिए इसको मौका दीजिए। एक एक वोट कीमती होता है। उत्साह जोश के साथ में हौसला रखते हुए एक एक वोट घर से ला करके डलवाओगे, बटन दबाओगे, वो काउंट होगा। नारे लगाने का खाली काम नहीं चलेगा। साथ में आप वोट आए, लोग जाके हाथ के निशान पे वोट बटन दबाएं, तब जाकर के विकास चौधरी को आप कामयाब कर पाओगे। ये मेरी आपसे अपील है। शायद अपील है कि पुष्कर से नसीम बहन बैठी हुई है, इंसाफ नशीराबाद से शिव प्रकाश गुर्जर नौजवान है, वो भी, उनको भी टिकट मिला है। वो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, वो भी अच्छे नौजवान नेता हैं, उनके लंबा फ्यूचर है। ब्यावर से पारस पंच जैन हैं, जो पिछली बार बहुत कम वोट से हार गए थे। मसूदा से राकेश पारिक है, जो फ्रीडम फाइटर्स फैमिली के ताल्लुक रखते हैं। ये केकड़ी रघु शर्मा हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, गुजरात के इंचार्ज थे। ये पहले मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ मंत्री रहे यहाँ पर। जो कोरोना था उस वक्त में मंत्री ही थे, चिकित्सा मंत्री ही थे, अच्छा काम किया था। वो आपके यहाँ के हैं। नया जिला बन गया केकड़ी, आपका ब्यावर नया जिला बन गया है। और द्रौपदी कोहली अजमेर दक्षिण से हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो फैसले किए पार्टी ने, मैं आपसे नम्र निवेदन करूँगा, सरकार तभी बनेगी तब आप इन सबको जिताओगे। सरकार तभी बनेगी अगर आप चाहते हो हमने कुछ काम किया है, स्कीम लेके आए हैं, कानून पास किए हैं, देश पर मान सम्मान बढ़ा राजस्थान का, तो मैं आपसे अपील करूँगा, एक एक सीट का सवाल होता है। पिछली बार अजमेर जिले से हम ज़्यादा सीटें जीत नहीं पाए। इस बार आप जिताओगे तब मैं समझता हूँ कि सरकार बनाओगे, बनेगी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस बार जो हम स्कीम लेके आए हैं उनको और मजबूत करेंगे, गारंटी को पूरा करेंगे और कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके हमेशा साथ खड़े मिलेंगे आपको, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने कई नवाचार भी किए। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने वाली सरकार पहली राजस्थान सरकार है। अलग बजट पेश हुआ राजस्थान का किसानों के लिए। तो आप सोच सकते हो कि क्या क्या प्रोविजन किए होंगे हम लोगों ने। इतनी लंबी बात है, मैं आपको इतने कहना चाहूँगा, कृपा करके आप डॉक्टर विकास चौधरी को कामयाब करें। और मुझे खुशी है कि आप जिस प्रकार बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हुई है, उत्साह देख रहा हूँ नौजवानों के अंदर, तो मैं आपको विश्वास लेके जा रहा हूँ कि भारी बहुमत से विकास चौधरी कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।